Hello student, basically this question is asked in GATE 2018 for 2 marks. Okay, the question is little bit tricky. Okay, so here what is the question? Just try to observe. So मेरे से पूछ रहा है कि सर ये बताइएगा कि what is the magnitude of, if I just see कि यहाँ पे मेरे से पूछा गया है कि सर जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पे मेरे से ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. ओके, देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर आपको करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई थिंक सो नॉट अ बिग डील. बस आप किसी तरह से इसका क्या निकालें, टोटल रेजिस्टेंस निकालें, हाउ मच विच इज बेसिकली आर इक्विवेलेंट. तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आई निकालना है तो बेसिकली इट शुड बी 11 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट. दिस इज वी हैव. सो इफ आई एनी हाउ वी कैलकुलेट द बेसिकली द आर इक्विवेलेंट, सो वी गेट द आंसर. ओके, तो देखिए ध्यान से एक बार आपसे क्या पूछा गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द एम्पियर इक्वेट थ्रू द 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है आपको. तो मुद्दा यही है किसी तरह से क्या निकालना है मेरे को, इसका रेजिस्टेंस निकालना है. वंस वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आई थिंक सो द आइडिया ऑफ ओवर. ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व. सी, जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे कि मान लीजिए मेरे से यहाँ से करंट चलेगी, तो ये मेरे पास एक पॉइंट है. सी, करंट आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो इधर जाएगी दूसरा इधर जाएगी. ध्यान से देखें आप, यहाँ पे करंट आएगी यहाँ पे करंट आएगी. देखिए ध्यान से ये पॉइंट है, आप यहाँ से चले और चलने के बाद आपके पास यहाँ से मेरे पास दो, एक यहाँ से आप जब चले 2 रास्ते, एक रास्ता एक दूसरा रास्ता ये इधर वहां पे जाता है, फिर आप इधर गए. देखिए ध्यान से इधर जाएंगे तो R1 फिर R3 और इधर R2. यहाँ पे जब आएंगे तो आपके पास R2 और इधर R3 और R1. देखिए ध्यान से आप यहाँ पे आ गए, फिर R1 और R2, यहाँ पे आए तो फिर R2 और R1. मीन्स आई से दिस द नेटवर्क इज वेरी मच इन सिमेट्री. यस, ये तो पूरी तरह से सिमेट्रिकल है अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें. ओके, नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, मतलब हम ऐसे कहना चाहते हैं यहाँ से जो करंट चलेगी एंड आई से दिस यहाँ पे जब हम आएंगे सो बेसिकली वी सी द सेम करंट विल फ्लो इन बोथ द रेजिस्टेंसेस R1 and R2 बिकॉज वी हैव अ सिमेट्री. There is a no way to basically divide the current. Okay, for example I say this, जैसे मेरे पास मान लीजिएगा like 2 रेजिस्टेंस है, both are in parallel. Okay, like this, and here we apply the battery and I say कि बताइएगा सर इस R और इस R में कितनी करंट जाएगी. We don't know the KVL and KCL and all. मुझे कुछ नहीं आता है, ना KVL ना KCL, कुछ भी नहीं पता है. फिर भी मैं आपको पूछूं सर बताइएगा यहाँ से जब करंट चलेगी तो इसमें और इसमें कितनी जाएगी, या कोई भी चीज़ अगर डिवाइड हो रही है. सो देयर इज अ नो वे टू बेसिकली आई से कि इसमें ज़्यादा करंट होगी इसमें करंट होगी, क्योंकि अगर दोनों साइड बेसिकली द सेम एनवायरनमेंट एंड द सेम थिंग, सो बेसिकली द सेम थिंग विल फ्लो इन बोथ द थिंग्स. यस भाई, जब कुछ एकदम सेम है तो हमारे पास हमेशा नहीं इसमें करंट ज़्यादा जाएगी तो उसका क्या रीजन है, उसमें ज़्यादा करंट जाएगी, इसमें करंट ज़्यादा जाएगी, क्यों जाएगी ज़्यादा. सो बेसिकली आई से दिस कि मुझे कुछ भी ना आता हो तो दिस इज बेसिकली सिमेट्री, कि अगर दोनों साइड एकदम एनवायरनमेंट सेम है so the things are distributed in the same manner. Okay, in very much similar fashion we can observe here कि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से जब करंट आएगी तो जो करंट इसमें जाएगी वही सेम करंट इसमें आएगी. आपने कहा ऐसा क्यों, तो हमने कहा सर फिर अगर इसमें ज़्यादा जाएगी तो क्यों ज़्यादा जाएगी, या इसमें ज़्यादा जाएगी तो क्यों ज़्यादा जाएगी, क्योंकि देयर इज अ नो वे टू बेसिकली ऐसे कि इसमें करंट ज़्यादा जाएगी बिकॉज यू हैव ए सिमेट्री. क्योंकि आप देखें तो कहीं से भी मूव करते हैं आपको एकदम सेम दिख रहा नेटवर्क. ओके, सो आप अंडरस्टैंड. अब देखिए मेरी बात समझो आप, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है कि यहाँ से मेरे पास फॉर एग्जांपल आई से दिस इज V वोल्टेज, तो ये करंट आएगी तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा तो यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल V डैश, यहाँ पे क्या होगा V डैश. चूंकि रेजिस्टेंस से करंट सेम है तो बेसिकली यहाँ का वोल्टेज सेम है, सो दिस शुड बी डेड. अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे भी करंट इसमें भी सेम आएगी, सेम करंट इसमें होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का वोल्टेज क्या होगा V डबल डैश, तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या होगा V डबल डैश. क्योंकि यहाँ भी सेम ही एनवायरनमेंट है, सो वी सी दिस, यहाँ पे जो करंट होगी वही सेम करंट यहाँ होगी, तो यहाँ वोल्टेज V डैश है, तो ड्रॉप होने के बाद यहाँ जो वोल्टेज आएगा, यहाँ पे भी ड्रॉप होने का जो वोल्टेज आएगा, दोनों वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे. नाउ आई से दिस R2 इज आल्सो डेड. नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व. देखिए ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये V और ये V डैश है, तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V और V डैश. यहाँ कितना है, V और V डैश, बोथ आर इन पैरेलल. नाउ सी दिस, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इस पॉइंट को अगर 1 मिनट के लिए हम देखें तो आई जस्ट टेक इट V ट्रिपल डैश फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए ना से V डबल डैश एंड V ट्रिपल डैश. ओके, एंड हियर V डबल डैश एंड V ट्रिपल डैश एंड बोथ आर इन आल्सो पैरेलल. यस, तो ये R1 और ये R1 बोथ आर इन पैरेलल. देखिए ना अगर आप इस R1 को देखें तो ये V डैश V डबल डैश के बीच में, ये R1 V डैश और V डबल डैश के बीच में, ये R3 V डैश और V डबल डैश के बीच में, ये बेसिकली R3 V डैश और V डबल डैश के बीच में. मींस आपके पास R1 ये R3 और ये R1 चारों आपस में पैरेलल में, और ये दोनों के आपस में पैरेलल में, और ये दोनों भी आपस पैरेलल में. मींस द पिक्चर इज वेरी मच लाइक दिस, इस तरह से ये R1, यहाँ पे R1 और यहाँ पे मेरे पास R1 फिर R3 फिर R3 और फिर R1. नाउ आई से दिस अगेन वी हैव R1 एंड R1. इस तरह से ये मेरे पास ये बना हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो. ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, ये कितना हो जाएगा, ये 1 1 है तो ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा,
ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 1 हाफ और 3/2। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हियर वी गेट बेसिकली द आर इक्विवेलेंट। तो जैसे मेरे को आर इक्विवेलेंट पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 और ये 3/2 होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ तो मेरे पास हो जाएगा ये 1/2 1/2 1 बचेगा, और यहाँ मेरे पास क्या जाएगा ये 1/2 पैरेलल 3/2। सो हाउ मच वी हैव 1/2 एंड 3/2 और 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यहाँ पे डाल देंगे। सो सडनली वी कैन गेट बेसिकली द वैल्यू ऑफ योर आई। तो इसको जरा एक बार आप सॉल्व करके देखें तो क्या आ रहा है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। यस, एंड हियर आई से दिस इज 1/2 इंटू 3/2 एंड डिवाइड बाई आई से 1/2 प्लस 3/2। सो हाउ मच दिस इज 4 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज 3/4। तो यहाँ से तो ये 3/4 आ गया डिवाइड बाई 2, और साथ में आपके पास ये +1 भी करना है। ओके, हाउ मच वी हैव है, सो दिस इज +1, तो ये आर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, तो नीचे तो आपका 2 बचेगा, 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2, और यहाँ कितना आएगा 3/4, तो ये तो हो जाएगा 3/8 और दिस इज +1। सो इट शुड बी आई से 3/8 + 1 मीन्स हाउ मच, दिस इज 11/8। ओके, करेक्ट। सो यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है विच इज 11/8, इस वैल्यू को यहाँ पे हम रख देंगे। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है आपका 11/8। तो हियर वी गेट द आंसर इज 8 एम्पियर। तो जो आंसर आने वाला है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 एम्पियर आएगी। सो गॉट द पॉइंट, होप्स यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर। ओके, सो आंसर इज बेसिकली द व्हाट, 8 एम्पियर। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.